हेलो एवरीवन। आज सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स मॉक अटैम्प्ट करते हैं और देखते हैं स्कोर कितना रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक लगा हुआ है और आप भी मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें मॉक में, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप भी अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये मॉक जैसे अटैम्प्ट करेंगे तो इसका फुल एनालिसिस हम इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मॉक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले जीके से स्टार्ट करते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। कहा कि गुरु शशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। गुरु शशधर आचार्य को ये किया गया था लोक नृत्य से। निम्नलिखित में से कौन से संतूर वादक है, तो ये है संतूर वादक अन्नपूर्ण शिव कुमार शर्मा। ठीक है। क्लोरीन की परमाणुकता कितनी होती है? क्लोरीन होता है Cl2 2 हो जाएगी। ठीक है। दिसंबर 2022 तक तेलंगाना की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक, वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी के लिए आत्महत्या को रोकथाम रणनीति की घोषणा की? ये की थी 10%। राउत नाच निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? राउत नाच है छत्तीसगढ़ का। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी, ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति देता है। प्रसिद्ध कवि नटराज चंद्र राजशेखर निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में रहते थे? कौन सा? प्रसिद्ध राजशेखर नटराज, ये रहते थे देवपाल। माइकल फैराडे ने एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष प्रतिदीपक गैस बेंजीन की खोज की थी? बेंजीन की खोज इसमें कंफर्म नहीं है। उत्तर वैदिक काल निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से पशुपालन और व्यापार के लिए? ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य करते थे। ठीक है। महाद्वीपीयता का क्या अर्थ है? महाद्वीपीयता का अर्थ है सर्दियों में गर्म होते, गर्मी मौसम होता है ठंडा, और गर्मियों में गर्मी मौसम और सर्दियों में ठंडा, ये सही है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ और कब आयोजित की? ये किए गए थे उड़ीसा में, तो किए गए थे। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की प्रजाति किस? मैंग्रोव वन में यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। भू राजस्व प्रशासन के उपाय में जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वनाथ आनंदन द्वारा भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर पता नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये किस मंत्रालय की? ये तो लघु MSME के अंतर्गत आती है। मूलतः अनुच्छेद कितने अनुच्छेद हैं? अपने 395 अनुच्छेद हैं। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें लिम्फेरा कोशिकाएं भी कहा जाता है? PNS में मुख्य ग्लिसरॉल कोशिकाएं न्यूरॉन के अस्तित्व और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती हैं। ये फोटो रजिस्टर कोशिकाएं, दूरजीवी कोशिकाएं, नाड़ी कोशिका, स्वान, इसको ये हो सकता है। चिकित्सा द्वारा अनुसंधान आहार नाभि 4 वर्ष से अधिक कोलेस्ट्रॉल के लिए RDO भर्ती देने के 21 नवंबर 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त थे अभी तो राजीव कुमार है। 21 बार कभी के 2022 का पूछ रहा है। ठीक है। 2022 का होगा अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, राजीव कुमार, अरुण गोयल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि नीति रणनीति की विशेषता नहीं है? कृषि रणनीति की विशेषता नहीं है। संकर बीज का उपयोग, रासायनिक उर्वरक, व्यापक सिंचाई भी होती है। जैविक खाद का यूज किया जाता है। रणनीतिक व्यापक सिंचाई।
निम्नलिखित में कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणाली के जनक मोहम्मद यूनुस, भारत की वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था? ये तो आप 1905 से ही इसका 2020 का ये अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी सही है। 10 माइनस 115 10 में बदल जाएगा 10 025। इंग्लिश को अटेम्प्ट करते हैं पहले, ठीक है। इसको सिलेक्ट इसको सिनोनिम में बताना। जेंटल का होता है फियर्स, फिरोसियस, क्रूर, सिंपैथेटिक हो गया। माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज लिविंग इज विजिटिंग मी दिस वीकेंड है विजिटिंग। ये तो माई मीरा एंड हर फ्रेंड है, तो इसका वर्ब आएगी प्लूरल, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। हैव विजिटेड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब यही सही होगा। इसको हम बाद में करते हैं, PQRS को बाद में करेंगे, ठीक है। द कन्फेक्शनर डस्टेड अ फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन द मफिन। कन्फेक्शनर ने डस्टेड किया एक फाइन लेयर ऑफ शुगर ऑन द मफिन। मफिन को अपोजिट बताना। डस्टेड का मतलब किसी को ऊपर से किसी को डाल देना होता है, वो स्कैटर फैलाना, स्प्रिंकल पाउडर ऊपर क्लीन साफ करना, क्योंकि अपोजिट मच रहा है, साफ करना होगा। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इम्प्रूव माई रिलेशन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज प्लूरल हो गया, इम्प्रूव वीटू लगाए। माई रिलेशंस किसके साथ? विथ एन अपोजिशन, विथ द अपोजिशन, विथ एन अपोजिशन, विथ द अपोजिशन, ये द अपोजिशन होगा विथ एन अपोजिशन की जगह। कंपलसरी में से तो कंपलसरी में से होता आवश्यक, मैंडेटरी में से आवश्यक होता है। एंटोनिम से बताना है, वॉलंटरी हो सकता है, चेक वही है। आप एट क्रॉस पर्पज में से होता है डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर, ब्लाइंडली फॉलोइंग, ब्लाइंडली आइडिया डेवलपिंग। क्रॉस पर्पज डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से हो जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इज कमिटेड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, एनालिसिस एंड इवोल्यूट एजुकेशनल प्रोग्राम। कमिटेड का मतलब तो डेडिकेटेड, एफिलिएटेड, इंक्लाइन, एफेक्टिव, क्या बताना? सिनोनिम बताना इसका। इंक्लाइन हो सकता है, इंक्लाइन, डेडिकेटेड हो सकता है, यही होगा इनमें से ये डेडिकेटेड होगा। ये डेडिकेटेड होता है किसी के प्रति वो बनाना, यही होगा। नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग का आउटडेटेड इम्प्रैक्टिकल, आइडियस, मोनोटोनस सही है। द पेंटिंग वाज नॉट मेड बाई अस, वॉज नॉट क्या बताना है इसको? एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉच का बदल जाएगा, एक्टिव में बदलेगा तो शुभ तो ये गलत है, सी भी गलत है, डिड का इसमें बदलेगा। ऑल द horses except one always behaved in a rough manner when Robert came में come to clean the stable, क्योंकि यहाँ पे आया behaved, इसके बाद सेकेंड फॉर्म आएगी come came, यही सही है। मैंने पाया है a lot of homeworks this weekend, homeworks, ये तो homeworks प्लूरल, ये सिंगुलर होगा। he was praised by his father, अपने praised इसका बताना है एक्टिव वॉइस। was praised का भी आया था तो इसका बदल जाएगा praised में। bumpy, he was riding his bike on a bumpy surface में राइडिंग कर रहा था, तो bumpy में से होता है ये तो चिकनी हो सकता है, ये तो फिर खुरदरी, bumpy surface, जर्की, अनइवन, स्टीडी हो सकता है, जर्की हो सकता है, बम्पी पता नहीं। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग, इट इज अनरियल होप के में आप पाइप ड्रीम, माई इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। द कमांडर्स इंटर्ड बाई फोर्स, टेररिस्ट कैंप, इंटर्ड बाई फोर्स होता है ब्रेक इनटू। क्या लिखा है कि स्पेलिंग एरर बताना, स्पेलिंग इसमें किसमें नहीं है। मेकिंग हेल्थ केयर स्पेलिंग HEALTH
THCAR होता है, ये भी गलत है। HEALTHCAR यहाँ तो सही है। अफोर्ड, मोर, अफोर्ड, AFFORD ये सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल। इनकरेक्ट स्पेल RECEIPT ये भी ठीक है। टेक्निसिटी, टेक्निकली, TECHNIC, हरासमेंट HARR नहीं होता, HARESS होता है, ये सही है। वैक्सीनेट नहीं ठीक है। Yesterday I ate only a pair of apple pear होगा, pear होगा। वो क्लोज टेस्ट बहुत लेंदी है, तो इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा। Since the 17th century manure has been utilized in agriculture. Manure. In those days, they did not know how plants got the dash they need. They would toss wood debris, fish remain, and other side effects in an unfilled land to dispose of them. However, it was not long before people began to notice that the grass है और bumps and shrubs were beginning शुरू हो रहे हैं। They come to the conclusion में आया कि the soil supplied the plant with the nutrient they needed, and organic remain could aid in the process, because manure खाद होती है, is from animal and plants. It is not only provide a wide range of plant nutrients, but also improve the structure of the soil. Farmers gradually began using fertilizers as well, as because they understood that if their farmland were treated in the similar manner, इस प्रकार से यदि वो किया जाएगा तो growth of their crop क्या हो जाएगी, would be also improve. It wants the social particles together to form soil components which are necessary for cultivating soil. Additionally, the addition of manure to the soil aids in the prevention of soil erosion and the loss of plant nutrients during the precipitation. Commercial fertilizer, in the contrast to manure, are organic that do not alter the structure of the soil. Their function is to provide the food. Additionally, a farmer ought to know when and how to apply a particular kind of fertilizer when जब the plants require a particular nutrient, the most use it. If fertilizer haven't added correctly to the soil, their roots जो है would not be able to take another road. Rainwater could wash those away. Fertilizer already involved the plants. Institute of Costing Harmony. तो इसको देखते हैं कि क्या करना। पहले में ऑप्शन में ये है कि 7th century हैज एन यूटिलाइज एग्रीकल्चर इन दोज डे। दे डिड वो नहीं जानते थे कि हाउ प्लांट गॉड का पाते हैं, क्या प्लांट्स क्या पाते हैं, गॉड द। अभी न्यूट्रिशन की बात की गई है, तो इसका आंसर शायद प्लांट्स न्यूट्रिशन यहाँ पे है, न्यूट्रिशन ही होगा। मेंटेन इंग्रेडिएंट यही लगाए दे रहा हूँ, ठीक। दूसरे में भरना कि दे आर बिगिनिंग टू, हाउ वे आर इट श्रब्स वे आर बिगिनिंग टू शुरू होते हैं। चेरिस राइज में बढ़ना होता है। टेंड फ्लरिश में होता कोई चीज़, हाँ फ्लरिश क्या मतलब उगना होता है, उगना फलना फूलना, यही सही होगा। दे केम टू कंक्लूजन दैट ही प्रोसेस बिकॉज मैन्योर इज खाद जो है इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, डिराइव्ड फ्रॉम, बुल्ड फ्रॉम, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स आती है। बुल्ड फ्रॉम, ड्राइव फ्रॉम हो सकता है एनिमल्स loss of commercial fertilizer contrast to manure are inorganic contained substance, essential inorganic substances
होगा। दे डू नॉट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन नॉलेज पर्टिकुलर a farmer out to fertilize with land require a producer who is able to take rain water could wash away these fertilizers. They could end up hurting, replicating, harming the plant of instead of post से। अब कर लेते हैं अभी अपन को जी के इसके 2 क्वेश्चन बचे थे तो इनको कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे रीजनिंग। ठीक है। सेवरल टाइम्स आई हैव विजिटेड, मैं बहुत बार विजिट कर चुका हूँ द नैरो डर्टी स्ट्रीट वेयर द पुअर लिव्स, जहाँ पर गरीब रहते थे। आई ग्रो हॉट एंड indignant to think that God people should be content to live. Dear little super creature, they crouch in my heart. The children who crowd these dreamy air in the country. ये शुरुआत से हुआ कि देश में one sees only the nature's fair work and one soul is not suddenly by the crude struggle for mere existence that God। इसके बाद आएगा क्या डी जैसे डी आई इन द कंट्री वन सी डी, फिर इसके बाद क्राउडेड सिटी की बात कर रहा है कि यहाँ पे भी क्राउड आया था, क्राउडेड सिटी। इसके बाद ये मतलब डी के बाद इसी आएगा, डी के बाद इसी आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। डी के बाद इसी आएगा, ये भी गलत है। और ए सेवरल टाइम्स आए है, मैं बहुत बार विजिट कर चुका हूँ, और ए से स्टार्ट होगा नहीं तो यही सही होगा। ठीक है, तो डी यही सही होगा। फिर इसके बाद मैनी स्पीसीज, बहुत से जो जाति के ऑफ बफेल ये बम्बू फ्लावर once in several years and then die. The stem itself is hollow and connected to network rhizomes which spread out beneath the surface of soil. Roots grow out of this network of rhizomes and help the plant to absorb and distribute pollen. The bamboo is a variety of introduction नहीं से the bamboo is a variety of grass with a woody. ये डी से स्टार्ट होगा शायद, डी। फिर इसके बाद क्या आएगा डी द स्टेम इटसेल्फ हैव एंड कनेक्टेड टू द डी बी हो गया। और सी रूट ग्रोथ आउट ऑफ वन राइजिंग टू सॉइल द मेन स्पीशीज फ्रॉम दिस ये होगा डी। इसका फिर ये भी हो सकता है, इसको एक बार डी, चलो इसको फिर बाद में देखेंगे, मेरी बाद में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें अपन कहाँ गया ये यार, चलो फिर इसके बाद में देखेंगे यदि टाइम बचेगा तो। 169 13 का स्क्वायर हो गया और 14 आया, फिर इसके बाद 16 आ गया है 16, इसमें 17 का स्क्वायर है, फिर 18 आया है, तो इसमें 15 16 का 14 15 ये 13 का स्क्वायर है, फिर 14 गए, फिर ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये 100 का मतलब अच्छी ठीक ही है सही। उसको ये यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद ये बीच में नहीं आएंगे तो बीच में गलत हो जाएगा, ये सही होगा। 2 4 और लाइन सीधी आएगी तो लाइन सीधी है ना, ये गलत हो जाएगी, ये गलत है। और ये इनके बीच में हल्की सी डिस्टेंस आएगी, ये ज़्यादा दूरी है, ये सही। मिरर इमेज का क्वेश्चन तो ये पलट जाएगा, तो ये तो गलत है। ये डी ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा डी और डी। एक महिला की ओर इशारा करती हुए सुमन ने कहा, एक महिला है सुमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुमन एक महिला, सुमन ने कहा कि वह मेरे वह मेरे ससुर की पत्नी के पुत्र की दादी, वह मेरे ससुर
ससुर हो गया ससुर की पत्नी वह मेरे ससुर की पत्नी के पुत्र की दादी है। तो सुमन महिला से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है? वो महिला सुमन से ये आ गया कि सुमन मेरे ससुर उसके पति की ही दादी होगी, तो पति ये आ गया। MMN ABCDEFGHIJKLMNOP KP और P का अपोजिट लिखे HHH कैस होता है अपोजिट O PLLL ए का फिर यार W का होता है WW का फिर D हो जाएगा और Q P होता है P के नहीं J की ये सही है। कार्टून में शब्द में अंग्रेजी शब्द को उसको दिखाई देगा वर्णमाला के क्रम में लिखना है इसको। तो ये पहले आ जाएगी CAR, सब में CAR है RTTRSTRST, ये तो बाद में आएगा ROPQR, ये आएगा आगे ONNOPMNO आई वाला ये फिर ये है। तो 654 CAR नहीं CAR यहाँ तक ठीक है। NNOPQR 5 MNOPN के बाद OPQR, तो 54 तो ठीक है 54 NNOPQR 546 2 3 में देख लेते हैं। अब 2 और 3 CARR आई के बाद Y आएगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, तो 54623 ये सही है। 54 ये भी गलत है। 54 क्या है कि 6 6 6 7 7 18 5 4 9 9 6 6 6 6 कितने 6 18 आ गया 5 6 7 2 14 4 18 5 4 9 9 चौको 36, ये भी नहीं 5 4 9 5 और 7 5 चौको 20 6 का 6 36 का 18 5 चौको 20 20 5 चौको 20 30 60 6 दूनी 12 36 ये सही है। 18 इसमें ये तीसरे में भाग है, तो यहाँ पे भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पूरा भाग नहीं, ये तो गलत है। इसमें देख लेते पहले शुरुआत से चेक करते हैं। 18 भाग 3 + 12 × 9 के बाद माइनस है, माइनस कितना 3 बराबर 1 तो 3 18 12 9 108 -3, तो ये आ जाएगा 105 + 6 112, ये पहले ऑप्शन सही है। दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ये कोना इस साइड जाएगा, तो कोना और कोना ये तो गलत है। ये और एक ही साइड को होगा कि दोनों साइड ये अलग हैं, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है, तो इसका नहीं सही। में कौन सा बिल्कुल समान है, पालन नहीं करता है, तो विषम शब्द बताना। विषम संख्या बताना 2 2 2 2 5 2 6 2 7 7 का अंतर है इसमें 15 6 21 15 13 13 13 23 23 23 11 नहीं 21 21 8 29 इसमें 2 2 चौको 8 36 18 18 18 18 19 20 21 3 का 6 6 6 3 9 36 6 6 36 18 18 18 में कितने हो गया 3 2 2 4 3 2 2 4 2 8 नहीं 2 2 4 2 3 6 6 में जोड़ दिए 3
छत्रिक 18 में 3, 18 3 21, 10 10 30 10 30 30 30 30 31 32 33 33, ये भी ठीक है। 8 3 24 24 24 24 5 कुछ शिक्षक क्या, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है, और सभी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, सभी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, और सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर के बाहर आ जाएगा इंजीनियर। कुछ डॉक्टर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर शिक्षक, कुछ डॉक्टर शिक्षक, कुछ डॉक्टर शिक्षक, तो ये भी सही है। और कुछ इंजीनियर शिक्षक, कुछ इंजीनियर शिक्षक, ये भी ठीक है। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक, तीनों सही है। ए बी सी डी ए सी ए जी, यहाँ से 6 6 6 6 6 6 6 6 13 13 6 19 19 6 25 25 25 25 एक्स 24 25 25 वाई ये है, और डी 4 4 4 6 4 6 10 10 16 होता, पी 16 16 16 6 22, और 22 6 28 28 का मतलब होगा 2, 26 माइनस तो बी वाई भी ये सही। रैपिड आर पी डी इक्वल टू 43, आर 18 पी का 16 होता है, डी का 14 8 8 8 6 4 10 10 38 8 6 14 14 4 18 18 के लिए 8 2 हासिल 2 2 4 4 48 आ गए, 48 आ रहा है। 8 6 14 4 18 48 48 इसमें 43, जैसे 48 में 5 घटा दिए तो कितना आ गया, 43 आ गए। 6 6 3 9 12 12 6 3 9 9 12 9 21, अब इसमें तो 21 आ रहा है, 21 से 60 लिख दिया। तो फिर अपोजिट देख लेते हैं, ठीक है। 36 18 18 18 18 ये 48 आ रहा था अपना, तो 27 81 81 81, जैसे 48 घटा देंगे तो 3 3 3 4 4 5 5 3 8, अच्छा उसको 3 4 4 4 3 से अभी 43, ठीक है। अपोजिट ठीक है, अपोजिट क्यू का हो जाएगा 17 17 क्यू 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 पी पी क्यू, जी क्यू जोकर होता जे 10 हो गए, और जी टी का होता जी का 7 हो जाएगा। 19 हाई स्कूल एच 8 8 7 15, या 25 सही है, 8 7 15 10 25। एक परिवार की तस्वीर को इशारा करते स्मृति ने कहा कि वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है। तो फोटो में दिख रहा व्यक्ति स्मृति से किस प्रकार संबंधित है। एक परिवार की तस्वीर में देखते हुए स्मृति ने कहा कि वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है। तो फोटो में दिख रहा व्यक्ति अच्छा स्मृति व्यक्ति है, तो स्मृति के पिता से किस प्रकार संबंधित है। परिवार में तस्वीर देखते हुए स्मृति ने कहा कि वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है। तो फोटो में दिख रहा व्यक्ति स्मृति के पिता से किस प्रकार संबंधित है। स्मृति के पिता से किस प्रकार संबंधित, नाम, शादी, पत्नी पुत्री। एक बार बना के देख, एक बार और परिवार में तस्वीर में देखती हो क्या कह रहे हैं। स्मृति ने कहा, स्मृति कह रही है कि मेरे पिता के ससुर की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है। तो फोटो में दिख रहा व्यक्ति स्मृति के पिता से किस प्रकार, अच्छी स्मृति के पिता की वो पत्नी ही होगी ना जो फोटो देख रहे हैं। कुछ रंग इंद्रधनुष हैं, और कुछ पेंट इंद्रधनुष हैं, और सभी इंद्रधनुष चित्रकला हैं, कुछ रंग इंद्रधनुष, कुछ इंद्रधनुष और कुछ पेंट इंद्रधनुष, और सभी इंद्रधनुष चित्रकला।
तो सब कुछ चित्रकला रंग, कुछ चित्रकला रंग, ये भी सही है। और सभी पेंट चित्रकला, सभी पेंट चित्रकला, सभी पेंट चित्रकला, ये गलत है। और कुछ चित्रकला धनुष, कुछ चित्रकला धनुष, इंद्रधनुष, चित्रकला इंद्रधनुष, ये 1-3 सही है। 1-3 7 7 7 2 9 9 3 17 16 15 6 21 21 7 2 9 3 17 15 6 21 33 63 21 3 24 9 8 17 17 17 3 51 12 4 16 3 51 8 16 16 43, ये सही है। इसका तो प्रतिबिंब बताना, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब, तो ये तो दोनों गलत हैं, क्योंकि ये ऊपर को है, इसके नीचे, और ये भी ऊपर को, तो यही सही होगा, क्योंकि नीचे की रहेगी दर्पण प्रतिबिंब। CRC, ये सी के आगे क्या, सी के आगे ए है, फिर सी के आगे, तो यहाँ तो ई तो आएगा, CAR, और पीछे लास्ट में आया आर आ जाएगा, तो ये, और ये RC RCA CAR और फिर ACAA, सी के बाद CARC ऐसा लास्ट में 2 आ रहे हैं, AAACCC, ये सही है। 3 से 5 बढ़ गया, 3 5 5 से कितना बढ़ा है, 5 से बढ़ गया 7 7 से 9 7 से 11 11 से 13 13 13 13 7 5 7 7 11 11 12 तो 15 बढ़ेगा, 39 में 15 जोड़े तो कितना है, 54, ऑप्शन तो 54 है ही नहीं, 54 52 52 54 5 7, अच्छा आवाज़ बोल रहे, 5 7 7 से 11 11 से 13 13 से 14 14 नहीं 15 16 17 जोड़ना पड़ेगा, तो 17 7 7 9 7 16, ऐसे ही। एम के बाद एन यहाँ आएगा, एन पर ओ ये आ गया, ओ पी यहाँ आ गया, तो पी से क्यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ पे आर है, क्यू आर क्यू, ये सही है। 7 7 7 7 7 7 7 9 98 9 61 9 7 के साथ 7 कम 7 7 चुको 28 14, 7 का डिवाइड किया तो 14 आ गया, 9 कम 9 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 ठीक 72, 9 से भाग देने 18 आ गया, इसके ऊपर डबल आ रहा 11, 12 कम 12 भाग दिन 24 तो भागने 11 कम 11 और 11 तो नहीं 22, जी से डी 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 आगे डी यहाँ आ गई है, डी फिर डी ऐसे डी ई सी ई यहाँ पे एफ यहाँ पे आ गया, तो डी यहीं पे, तो अगली बार में डी अंदर आएगा, ई यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ जैसे यहाँ पहुँच गया, अगली बार ये जो डी है ये सेम रहेगा, इसके बाद ई जो है यहाँ पे, जैसे कि अभी डी यहाँ पे पहुँचा है, तो ई जो है इस बार भी सेम ही रहेगा, ई यहाँ पे ई है नहीं है, यहाँ पे ये सही होगा लास्ट में, ऑप्शन बी सी डी ई एफ, ये एफ यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि देखो ई यदि वहाँ पे पहुँच रहा है, एफ यहाँ पे पहुँच गया, तो सी यदि यहाँ पे पहुँच रहा है, तो फिर डी यहाँ पे पहुँचेगा, ई फिर एफ यहाँ पे पहुँच रहा है, सी यहाँ पे पहुँच रहा है, तो डी कोने पे पहुँचेगा, डी, यही सही है। MSD DRTM MSD SD RSD SD MSD M आएगा 1 2 तीसरे नंबर में RT और R टी एम के आगे टी आएगा, तो टी दूसरे में टी सही होगा, ये सही है। डी आई जे डी आई जे
एस एस सी सेम आई आई जे के ठीक है। पी पी अच्छा एल वोवेल स्वर वाली में चेंज कर रहा हूँ, ई से ई एफ जी दो बार आ रहा है, तो यू यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू सब में है, डब्ल्यू सब में है, एन एन सेम आएगा, आई आई जे के आई डब्ल्यू एन के सब में है, डब्ल्यू एन के वी भी आएगा ठीक है, डब्ल्यू एन के वी ई एफ जी ये भी जी यहाँ तक से आर 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 इसमें आर नहीं है एस ये यहाँ तक आर आर के बाद एस एस भी आएगा ये 183 और ये आ जाएगा कितना, इसकी जगह प्लस 39, इसकी जगह है डिवाइड 13 मल्टीप्लाई 6 और ये आ जाएगा -26, 13 3 39 और 36 का 18 8 3 11 9 9 9 9 8 9 9 10 30 1 126 26 26 1 1 5 3 3 175। तो सारे कितने क्वेश्चन सारे हो गए। इसके बाद अपन करेंगे मैथ के लिए 24 मिनट बच गए हैं। 10 ये 10 माइनस 125 ये 1325 है, ये कौन से क्वाड्रेटर में 0 90 90 ये जाएगा माइनस वाला फोर्थ में, तो माइनस 10 1125 माइनस 10 1080 प्लस कितना हो जाएगा 45, 1080 में क्या हो जाएगा 1080 45 एक 10 45 की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ जाएगी। निम्नलिखित में से ए बी सी डी उपस्थित और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उपस्थित ये अपीयर्ड स्टूडेंट उपस्थित और उत्तीर्ण के लिए दिखाता है। अनुभाग ए और बी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर। ए परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की बताना, परीक्षा देने इसका मतलब ये तो पास हुए हैं, अपीयर्ड में उत्तीर्ण वो अपीयर्ड में सोचा है ये जो उपस्थित हुए ना, तो 1800 टोटल। अच्छा ए और बी का क्या बताना अंतर है, 1800 टोटल 1800 360 डिग्री में है, तो कितने का अंतर होता है ना 42 माइनस 50 8 ये आ जाएगा 0 0 8 को 0 0 करके 18 दूनी 36 2 5 10 58 40 40 थीटा ब्रैकेट में कितना रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा सेक थीटा को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर कॉस आए निकलेगा और 6 से कॉस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण ये है 7 3 10 2 12 की वैल्यू 180 डिग्री, 12 कम 12 बार 5 60 12 5 15, तो सबसे बड़े को 15 15 कम 15 56 15 7 105। पी क्यू मिलकर किसी काम को इतने दिन का शुद्ध आर एस इतने दिन कर सकते हैं, और पी क्यू आर एस ये पी क्यू आर एस एक साथ बताएं। पी 5 20 20 21 22 बटे 5 और ये बच्चों को 36 और 8 42 36 8 44 बटे, तो एलसीएम ले लेंगे 44 बाई दूनी 44 5 दूनी 10 44 कम 44 9 10 9 19 22 दूनी 44 10 10 19 निम्नलिखित में कितने दिन 19 दूनी 38 और 6 तो सही 6। ये किसी काम को 60 दिन का 15 दिन, इस काम को 15 दिन तक कार्य करता बी अकेले और फिर अकेले 48 दिन, तो ए और बी के साथ कितने दिन ये 60 दिन में कर सकता है। 15 दिन किया तो 15 चुको सारे 1/4 भाग कर लिया, तो 3/4 भाग बचा जो कि 48
3/4 भाग को बी 6 18 3 कम 3 6 18 16 चौको 64 बी करेगा 64 दिन में ए और बी। तो ये कर रहा था 60 दिन में, 60 दिन में और 64 दिन में। तो 60 64 60 और 64 एलसीएम 64। तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर एक साथ 60 64 का एलसीएम 2 दूनी 6 2 6 2 दूनी 4 2 5 6 10 16 2 दूनी 4 15 गुणे 16 बटे 16 15 चौको 60 16 और 16 चौको 64 15 31 15 चौको 60 16 चौका 96 960 31। सही है। निम्नलिखित किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। cos 60 6 60 cos 60 यानी cos 60 की वैल्यू तो 1/2 तो 2 आ जाएगा इसका। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। tan 45 की वैल्यू ये सही है 6 60। ये किसी कार का 1/3 भाग 7 दिन में कर सकता है, बी इसी कितने दिन में कर सकता है और ये भी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ये 1/3 तो ये आएगा 7 21 और बी 2/5 2/7 2 5 10 7 15 35 बी 35 दिन में करेगा। ये और बी एक साथ तो ये आ जाएगा 7 30 7 कैल्शियम 7 30 के 7 15 35 और 5 15 7 105 तो 5 और 7 35 3 3 3 5 3 8 105 बटे 8 8 8 8 कम 8 2 8 से 8 8 3 24 13 सही 1/8 13 सही। अपने गृहनगर जाते समय रमेश ने 250 किलोमीटर की यात्रा 75 किलोमीटर यात्रा की और इतने किलोमीटर औसत गति। तो औसत गति ज्ञात करना। इसमें से समय निकालना पड़ेगा पहले। 75 250 तो 250 बटे 85 तो 5 25 5 25 5 कम 5 5 25 5 25 और 17 17 17 15 10 30 10 बटे 3 और 70 50 बटे 17 कम 70 15 5 15 320 बटे 70 3 51 17 3 51। अब दूरी कितनी है? ये 2.5 5 500 हो जाएगी। 3 0 कट गया और 5 5 कम 5 55 25 26 बटे तो ये आएगा 265। तो ये 7 3 7 14 7 21 22 1 4 4 4 4 इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन रहने दिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य 8 8 8 8 8 8 8 से 56 8 64 8 इसके लास्ट के 3 अंक देखना पड़ेगा, जिसमें 8 9 8 7 56 8 64 64 64 7 8 64 8 64 64 64 64 में 7 8 9 72 ये नहीं 8 64 64 64 64 और 7 8 64 64 ये सही है, क्योंकि 71 में 2 आएगा 8 64 और 7 8 9 72। दो त्रिभुज जिनकी भुजा इतनी तो गलत कथन 4 5 6 ये समकोण 4 नहीं 3 4 5 समकोण होगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होगा, सही है। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग दोनों दो त्रिभुज की अलग अलग भुजाएं 3 4 5 6 6। दो त्रिभुज की 3 भुजाएं कितनी हैं? तो ये तो सर्वांग सममिति के समकोण अलग अलग क्षेत्रफल ना होगा, एरिया बराबर होगा। यदि आर पी और आर क्यू केंद्र ओ वाली एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, आर ओ है और आर पी और आर क्यू ये हैं, आर क्यू है पी ओ आर क्यू 120 है, पी ओ 120। तो हमें बताना है क्या जहाँ पे पी ओ है तो पी आर क्यू आ जाएगा 60
ये 120, 120, 60, 60, 60, 90, 90, 90, 18, 120, ये 60 है। हाल की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10, 20, 30 तो इतने वर्ग मीटर इतनी देता। हाल की दीवारों और छत की सफेदी तो 2, 2, 2, 10 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 10, 200, 15 दूना 300 और 150, 3 2 5 5 6 6 6 6 1300, तो 1300 इसका ये आ गया और इसके 200 और आ जाएगा, 1500 ये आ जाएगा। 1500 मल्टीप्लाई 100 तो 15 दूनी 30, 0 0 15, 15 300 के आसपास आएगा। 15 320, 15 300 आ रहा है। 300 कैसे आएगा? 15 320 आएगा। फिर सफेदी की लागत 102 तो 1500 मल्टीप्लाई 102 कितना कि 2 2 2 2 10 दूना 20, 200, 15 दूना 30, 30 30 और 15 कम 15 15 यहाँ से ये 200 200 प्लस 15 दूना 30 और 150, 3 2 5 6 6 6 6 कुछ हुआ 1300, 13 13 1300 में 200 और ऐड कर दिया तो 1500 में 102, 15 102 में 15 15 दूनी 30 और 15 1530 1530 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अंदर के जारों की छत की सफेदी करने की लागत या छत ये बोलते हैं छत की 15 यही सही होगा। पी की वार इतना है और इतने और पी 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 क्यू आर पी पी क्यू पी क्यू पी का एलसीएम है तो क्यू आर प्लस क्यू 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 पी आर हो गया और क्यू आर पी क्यू क्यू आर बराबर 1, पी क्यू आर भी बराबर 1 है तो पी क्यू प्लस क्यू आर क्यू बराबर 1। क्यूब में चाहिए तो इसका स्क्वायर भी पता होना चाहिए। इसके पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर 3 पी क्यू आर के 1 है बराबर ए प्लस बी प्लस ए और स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc आएगा। 2ab प्लस 2bc प्लस माइनस 2a माइनस 1 आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू पी ए प्लस बी पी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 2 2 2 माइनस 3 3 1 आ जाएगा। 3 माइनस 2 ये वस्तु अंकित मूल्य इतने रुपये 3 किलो छूट के बाद छूट इतने और कितने दूसरा में 20 20 20 20 40 40 में 30 रुपये इतना है। तो ग्राहकों किस दुकान से अधिक लाभ होगा यानी छूट ज़्यादा चाहिए तो 15 20 40 40 से घट जाएगा। 20 दूनी 40 40 40 तो ठीक है लेकिन इसमें 40 माइनस 15 75 15 30 7 37 3.75 घट जाएगा और इसमें 4% घटेगा इसमें 3% घटेगा। तो तीसरा कितनी छूट ग्राहक को अधिकतम छूट चाहिए तो इसमें सबसे ज़्यादा छूट यही पे मिलेगी कि तो पहला दूसरा तीसरा ये सही। 2 आभूषण व्यक्ति इतने में खरीदा और 8% लाभ और 6% के तो दोनों के लाभ 2 आभूषण 2 सेट इतने रुपये की खरीद दोनों के एक पे 8 एक पे 6 तो 4 8 6 के 8% 6% 2% लाभ हो 4 दूनी 8 ये चाहिए। 12 किलोमीटर की नाव प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी धारा की प्रतिकूल 1 घंटे में प्रतिकूल और अनुकूल जा रही 45 मिनट में 60 15 चुको 60 15 15 3 चुको और 4 चुको 16 और ये आ जाएगा 12/1 तो 12 तो x माइनस वाई बराबर 12 x प्लस वाई बराबर 16 तो ये आ जाएगा कितना कि x बराबर 28 14 x बराबर 14 y बराबर 14 बराबर 2 14 और 2
14 नाव धारा की गति है नाव की 14 होगी। ठीक सही। निम्नलिखित में से कौन 99 से विभाज्य 99 का मतलब है 11 से डिवाइड होगी। 5 3 8 8 8 5 5 पहले तो 9 से डिवाइड होगी। 6 5 3 8 8 8 8 16 16 में 5 गए 11 16 में 5 गया 11 तो 5 3 3 4 5 4 9 4 13 13 और 8 19 सॉरी 13 8 21 ये तो नहीं होगा। 6 6 12 20 20 20 7 27 29 27 6 6 6 12 12 7 19 19 में 8 गए 19 में 8 गया कितना बचेगा 11। और इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 4 8 8 8 5 13 13 13 14 13 14 है 27 और 4 7 4 11 11 7 4 11 ये भी नहीं होगा। 8 4 12 6 18 18 में 9 गए 9 ये सही है। इनमें कितने सरल कीजिए 22 स्क्वायर बराबर कितना है एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एक्स की मान लेते हैं 1 वाई की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो 256 माइनस 16 बटे 80 माइनस 20 और ये आ जाएगा 16 प्लस 4 16 4 20 ऊपर कितना 240 बटे 60 16 4 20 0 6 को 24 4 5 1 बटे 5 1 बटे 5। निम्नलिखित में सिर्फ 100 परिवार को मासिक आय को दर्शाता है। परिवारों की संख्या इतनी नहीं तो क्या परिवारों की संख्या 19,000 और 22,000 की आय सीमा के बीच 19,000 और 19 से अधिक और 22,000 से अधिक के बीच में पहुंच रहा है। आय की सीमा की कितनी होगी 19 और 22 में से 50 33 50 33 50 33 17। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है इसको बाद में देखेंगे ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे कम है। सबसे कम अनुपात 8/19 और 15/38 17/38। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम चेक करते हैं। 8 8 64 8 3 24 8 8 64 8 8 64 8 3 24 24 24 30 और 19 पर 95 95 19 9 27 19 9 28 सॉरी 19 9 27 तो ये तो बड़ा होगा ये ना होगा तो 15 8 120 और 15 3 45 ये आ जाएगा 570 और 17 8 136 17 17 3 19 51 या 646 ये भी ना होगा 19 7 153 19 55 19 17 9 153 17 कम 17 3 7 5 12 323 13 104 39 39 10 49 और इसको चेक कर लेते हैं तो एक बार तो कितना 15 9 135 और 15 कम 15 ये आ जाएगा 285 13 104 13 39 39 49 यही सबसे छोटा पड़ा। कौन से इतने से मान ज्ञात कीजिए 7a माइनस 7y इक्वल टू -4 हो जाएगा तो a माइनस 1 अपॉन a बराबर -4/7 इसको निकालना है क्यूब तो ये क्यूब 4 चुको 16 चुको 64 और 343 एक प्लस -4/7 -4/343 -64 -4 4 7 49 4 3 12 12 12 49 57 12 9 108 और 12 चुको 48 588 से इतना 12 13 और -1 343 आ रहा लास्ट नीचे ये सही है। एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 6 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है तो इतने कितने रुपये हो जाएगी 6 वर्षों में 1150 से कितना हो गई
85 सौ गए तो 055 9 9 2 11 9 9 2 25 50 कितनी 6 साल में इतना ब्याज हुआ है। 6 साल में कितनी 6 100 बटे 85 100 मल्टीप्लाई 6 तो 6 पंचे 30 और 48 3 51 मल्टी रेट तो 5% आ कह रहा है। दर स्वयं का 18.95 9% हो गई रेट 18.95 5 वर्षों में समान राशि 9.45 तो मूलधन की राशि है। तो क्या निकालना सलाम ब्याज मूलधन तो कितनी समय तो मूलधन की राशि होगी। मूलधन की राशि क्या होगी 145 9 9 9 9 45 832 ये 25 9 45 41 42 4 5 20 8 32 33 34 और 5 8 ये 5 2 4 4 8 5 13 13 1 5 8 8 3 11 12 12 325 ये सही है। इसके बाद हम मैथ के 2 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और बाकी तो रीजनिंग में कर लिए थे अपन ने। इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो गए, इंग्लिश सारी कर लीजिए ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही लेंदी है ये तो क्वेश्चन। ये किसी कार का 1/3 भाग 32 दिन में पूरा कर सकता है। 20 37 सही 1/2 में कर सकता है। सी 60% भाग 48 1/3 1/3 करता है इतने दिन में तो ए करेगा कहते हैं 3 में 6 3 तक 96 दिन में कर लेगा। बी उसी कार का 37.5% करता है। बी 7.5 कितना 37.5% का मतलब है कि 3/8 24 3/8 यदि 24 3 64 बी 64 दिन में करेगा पूरा। सी उसी कार का 60% भाग 48 दिन में कर सकता है तो 6 48 80 दिन में करेगा। सी 80 दिन 6 48 क्योंकि बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया और x दिन तक किया। ये 48 3 96 8 8 64 8 96 64 ये 8 कम 8 2 16 8 8 64 ये 2 5 10 2 6 का बाद 2 6 2 5 10 10 10 10 10 6 6 6 6 2 3 6 2 3 4 5 9 10 5 30 8 2 16 2 32 32 गुणे 30 3 9 6 3 3 9 10 आ गए 32 2 6 15 आ गया और 3 3 3 और 32 8 3 8 4 3 12। अब क्या लिखा है कि बी और सी ने एक साथ कार्य को x दिनों तक बी और सी 27 x प्लस x दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया और ए और सी ने शामिल हो गए और दोनों ने मिलकर इतने दिन पूरे ए और सी 12 10 22 x कितना 12x प्लस 8। यदि बी और सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य ए और सी द्वारा किए गए कार्य के अनुपात इतना है। बी और सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य से 9/। अब ए प्लस सी का भी दे दिया यहाँ पे है और फिर यहाँ पे क्या करेगा उसी का अकेले सी द्वारा इतने दिनों में पूरा किया जाता है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। एक परिवार की मासिक आय 3500 रुपये है और परिवार अपने भोजन स्वास्थ्य चिकित्सा मनोरंजन इत्यादि खर्चों करता है। सारे खर्च करने के बाद महीने पर 8% बचाता है। ठीक है, बचा 8% निकाल देंगे। स्वास्थ्य पर खर्च भोजन की तुलना में 50% अधिक है। जैसे 8% निकाल भी दें तो इसका कितना 92% बचेगा खर्च। और स्वास्थ्य पर खर्च भोजन की तुलना में 50% अधिक है। स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य भोजन स्वास्थ्य पर खर्च भोजन की तुलना में 50 भोजन जैसे 1 है 5 10 ये 3 हो जाएगा।
अब क्या यहाँ पर भोजन पर मनोरंजन पर खर्च होने वाले खर्च का 3 गुना है। भोजन पर मनोरंजन पर खर्च, मनोरंजन पे कितना है, वो 1/2 मान लिए, तो भोजन पे आ जाएगा 3 गुना है तो 6 हो जाएगा, 3 गुना। वहीं स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला खर्च, शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा स्वास्थ्य पे जो है शिक्षा का आधा है। इसका मतलब कि शिक्षा पे भी डबल होगा। शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है, ठीक है। किराए पर होने वाला खर्च, भोजन और स्वास्थ्य, परिवार पर होने वाले हो जाएगा, तो है ही है। किराया पर भी अब देखना, किराया पे किसका किराए पर होने वाले, ये अब 24 सेकेंड बचे हैं गाइस। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था ये, जिससे थोड़ा सा समय कम पड़ गया। अब ये तो छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए गैस। कितने 23 अटेम्प्ट हो पाए हैं। रीजनिंग में अपने सारे कर लिए थे और बाकी तो गाइस ये अपना स्कोर देखते हैं कितना रहता है। थोड़ा सा मैथ 2 क्वेश्चन छूट गए। ओहो, स्कोर तो अच्छा है बहुत। इंग्लिश एक क्वेश्चन गलत है, मैथ में काफ़ी स्कोर कम रहा और रीजनिंग का भी ठीक रहा गाइस। तो ठीक है गाइस, इसका सल्यूशन अभी देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में, इसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो चलते हैं, इसको अपन डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। अपनी रैंक है 217, अपना स्कोर है 173.5। ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। अभी तक मेरा ऐसा स्कोर तो नहीं रहा, हालांकि इसने इंग्लिश ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है इस वाले मॉक में, और काफ़ी दिन में भी मैंने PYQ दिया है, इसकी वजह से अच्छा स्कोर रहा। चलो इस पर सल्यूशन देखते हैं। और जो क्वेश्चन अब नहीं बने ओनली उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। फिर भी मैं जो क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, इससे सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो कंटेस्ट हो जाएंगे एक बार और, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते ही रहते हैं। तो रीजनिंग तो सारे सही हैं, बाकी बहुत इजी भी थी, इसको जल्दी में देख लेते हैं एक ही शॉट, ठीक है। देखो ये सारे, ये भी फिगर वाला ये था, मिरर का क्वेश्चन था, ये रिलेशन का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग था, ये था अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन था, ये भी अपना क्वेश्चन था, किसका वाला था, ये एक तरीके से उसी सीरीज वाले क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। ये पैटर्न उसका है, ये मिरर का है। ये सारे क्वेश्चन इजी थे, इनको कोई देखने की कोई नीड नहीं है। बाकी इसलिए मैं इस मोड में जल्दी ओवरव्यू दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चन ठीक भी हैं, वैसे गलत होते तो हम एक बार ज़रूर सल्यूशन देखते, लेकिन सारे सही हैं तो फिर उनका क्या ही देखना, ठीक। बाकी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन ठीक हैं। हाँ, जीके का सल्यूशन ज़रूर एक बार देखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बने और जो क्वेश्चन, ये गुरु शशधर आचार लोक नृत्य से संबंधित हैं, ये ठीक है क्वेश्चन। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, क्लोरीन की परिमाणिकता 2 होती है। तेलंगाना की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य 2022 का करंट का क्वेश्चन 119, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद करने की। आत्महत्या की मृत्यु दर 10% कमी लाने के लिए शुरुआत की गई थी, ये याद कर सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। राउतनाथ छत्तीसगढ़, ये भी ठीक क्वेश्चन। सलामी कौन देता है, राष्ट्रपति, ये ठीक है। राजशेखर जो था दरबारी कवि थे महेंद्र पाल के। फैराडे ने बेंजीन की खोज की 1825 में। उत्तर वैदिक काल में ये पशुपालन वाला जो क्वेश्चन आया था वह तो सही है अपना। महाद्वीपिता का अर्थ होता है गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, सर्दियों में ठंड। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ और कब आयोजित किए गए हैं थे, उड़ीसा 2020 सही है इसका आंसर। भारत माला, ये भी करंट का क्वेश्चन है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत और बांग्लादेश सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ये तो ठीक है। कार्नवालिस जमींदारी व्यवस्था भी ठीक है। दूसरे ग्रैंड मास्टर पूछ दिया था, बताओ दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं दिव्येंदु बरुआ, सही है इसका आंसर। दूसरे दिव्येंदु बरुआ। ये भी सारे ये गलत हो गया। ज़रा एक बार देख लेते हैं। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरेलेमा कोशिका कहा जाता है इसकी आश्रित भूमिका निभाती हैं? स्वान कोशिका इसका आंसर सही है, स्वान कोशिका। ठीक, याद कर लिए ना। चिकित्सा और आनुवांशिक आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य वयस्कों और 4 से अधिक व्यक्ति के लिए कितने 300 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए ORD। भारत की चुनाव आयुक्त पूछ रहा था अरुण गोयल, अभी हैं राजीव कुमार वर्तमान में। यदि क्वेश्चन आ जाए जैसे CGL में ज़्यादातर यही पूछा जा सकता है, लेकिन इसको तो मुश्किल पूछेंगे क्योंकि अभी 2022 का तो आप पूछेंगे नहीं, 2023 ही का आ सकता है। कृषि रणनीति की विशेषता नहीं है, नई कृषि रणनीति की पूछ रहा था वो, यही तो देख नहीं पाए मैं। नई रणनीति कृषि रणनीति की नई, ये जो है पुरानी तरीका है जैविक खाद का प्रयोग, इसकी वजह से इसका आंसर ठीक है। सूक्ष्म वित्तीय मोहम्मद यूनुस इसको जनक भी कहते हैं। ग्रामीण बैंक का जनक मोहम्मद यूनुस को कहते हैं। ग्रामीण बैंक का जनक मोहम्मद यूनुस को कहते हैं, जो बांग्लादेश की अभी अंतरिम गवर्नर जो उसको वो बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, हेड बनाया गया इसी का। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये सभी को पता भी होगा आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं R वेंकट रमणी हैं। अब मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बने उन्हीं को देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में। और ओवरव्यू देखने के लिए आप देख सकते हैं। ये सारा सही है, ये भी, ये ठीक है। इसमें डायरेक्ट हमें, इसमें क्या कहता है, डायरेक्ट हमें इसकी वो प्रॉपर्टी खोलनी थी और सीधे कट जाता तो ये आ जाता आंसर। इसमें एंगल सीधे इसके बराबर 180 रख देना था। इस POQ ये ठीक है। ये भी इसकी एफिशिएंसी निकाल के दोनों को वो कर लेना था, डिवाइड करना था। इसमें वैल्यू निकालना था डायरेक्ट, इसमें एक ही निकाल लेते कि 120 इतने दिन में एक साथ काम करना था। इसमें से पहले समय निकाल लेना था, दूरी पूरी टोटल डिस्टेंस जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आयु वो निकल जाएगा, औसत चाल। इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम अब मैंने वेस्ट किया, लेकिन ये बना नहीं। इसका एक बार देखते हैं कि ये तो मैंने निकाल लिया था। A का काम, B का भी निकाल लिया था, कितने दिन में करेंगे, C का भी निकाल लिया था। अब इसके कह रहा था A X दिन का, B इतने B और C कर रहे थे, ये C कर रहे थे इतने दिन और टोटल, और इनका ये देसी है। तो इसका सलूशन देखते हैं। अच्छा, टोटल उसने 960 वर्क, ठीक है, 960 तो मेरा भी आ गया था। और 960 में B + C इनकी इफ़िशियंसी आ गई। इफ़िशियंसी ये लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इतने दिन काम किया, टोटल काम के बराबर हो जाएगा। टोटल काम ये प्लस ये बराबर इतना, X की वैल्यू आ गई 16 दिन में, ठीक। अब C जो है 3.5 दिन काम कर रहा था, तो कितना काम करेगा, 7.5, 3 दिन में इतने दिन 3.5x की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी 672 कितना, 672 960 का कितना परसेंट है, वो कितना भिन्न के रूप में लिख दिया, तो 6/10 आंसर इसका 6/10 सही है इसका, वो 7/10 सॉरी। अच्छा, इस 8 की डिविजिबिलिटी में 3 अंक देखे जाते हैं पीछे के, 3 3 3 जो सही है वो आंसर डिवाइड कर दिया जाता है, बस आंसर आ जाता है। इसमें अब 3 4 5 है, 4 5 6, ये तो अलग अलग साइड दिए हैं, तो इसलिए इनका जो है कोण तो बराबर ये होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत था, क्योंकि जब तीनों साइड जो हैं सेम होंगी तो एरिया भी बराबर होगा ना। ये बन गया था अच्छा, चारों दीवारों को क्षेत्रफल देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन आंसर 15 मेरा कुछ करके 15 मेरा आ रहा था, 15,300, इसको देखते हैं, लेकिन ये गलत है मेरा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओहो, मैंने इसका फॉर्मूला ही गलत ले लिया था। मैंने ले लिया था 2LV
घनाभ का क्षेत्र वो सूत्र होता है ना HLOE वाला, मैंने इसको ले लिया था, इसकी वजह से मेरा आंसर गलत आ गया। बाकी आप देख सकते हैं चारों दीवारों को क्षेत्रफल लेना था, ये लेना था छत का क्षेत्रफल, इसके बाद वो कर देना था हैं, ये ठीक है। अब उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई कराना देना था, क्योंकि इतने रुपए प्रति मीटर की दर से उसने खर्च कर रहा था, इसकी वजह से ठीक है। ये बन गया था। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। इसको भी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन इजी नहीं कहेंगे, लेकिन आ नहीं रहा था। 8% बचत कर रहा था, इसका मतलब कि 92% जो है खर्च करेगा। 92% को इसने ये जो है इसमें इतने में 3 गुना इसकी फिर इतने 1/3 ये सब बदले हुए, यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। इसकी वजह से देखो जो है खर्च तो उसने निकाल लिया, इतना आ रहा था ठीक है, और इसने इस तरीके से अपन को डिवाइड करना था, इसकी वैल्यू ये दे दी है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई है 700, और 700 और शिक्षा पर व्यय जो है 18 यूनिट कर रहा है, तो 18 का मल्टीप्लाई हो रहा है 18 7 126, इस तरीके से लगाना था। वही मेरा थोड़ा सा रेशियो में गलती हो गया। ये तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कर लिए होंगे आपने भी। ये सर आप थोड़ा सा इंग्लिश को देख लेते हैं, और उसके बाद इंग्लिश का एक ही क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी हमें स्पेलिंग सारी आती रहती है, इसलिए अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे ताकि ये नेक्स्ट मॉक में हमें हेल्पफुल रहे। जेंटलमैन होता है बहुत ही दयालु, जेंटलमैन होता है दयालु, और सिंपैथी में दयालु, काइंड में दयालु, काइंड में दयालु, माइल्ड में दयालु, टेंडर में दयालु, ये सारे दयालु के सिनोनिम है, इसलिए हम याद कर लेंगे। और ठीक है, और आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप मॉक डेली मेरे साथ कंटिन्यूटी से देते हो तो एक सेपरेट कॉपी ज़रूर बनाएं। जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं बना, कोई स्पेलिंग नहीं आ गई, तो उसको नोट कर लेते हैं, जिससे कि और उनको रिवाइज कर लेते हैं 10-5 मिनट का टाइम निकाल के। तो क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं SSC, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजिटिंग। इसमें देखो वर्ब जो है इसके से वो आनी थी, क्योंकि ये क्या कि ये प्लूरल वर्ब थी, यहाँ इज विजिटिंग की न जाके आर विजिटिंग आना था, ये ठीक है। सबका भी ये मेरा भी बन गया था, ये भी ठीक है। पी की बार डस्टेड, डस्टेड का मतलब तो कोई चीज़ लेपना, क्लीन में होता किसी चीज़ को साफ कर देना। एंटी पार्टिकल विथ इन अपोजिशन, मैंने यहाँ दा की जगह यहाँ पे क्योंकि दा आएगा, दा आएगा, ये ठीक है अपना। वॉलंटरी ये होता है कंपलसरी में होता है, क्या कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य तरीके से, और इच्छा वॉलंटरी में होता है इच्छिक। एट क्रॉस पर्पज का मतलब होता है किसी के, जैसे हमारे किसी से विचार में नहीं मिल रहे हैं तो हम किसी के एक दूसरे से एक तरीके से असहमत होते हैं, इसलिए हम असहमति डिसएग्रीइंग विद ईच अदर के लिए लगाते हैं। कमिटेड का मतलब होता है किसी के प्रति, हम कमिटेड में होता है किसी के प्रति कमिटेड होना। क्या बोलते हैं कमिटेड का हिंदी में, क्या बोलते होंगे कमिटेड में? अच्छा, प्रतिबद्ध होना, किसी के प्रति प्रतिबद्ध होना। डेडिकेटेड, दिस ये डेडिकेटेड, जैसे हम किसी के सॉन्ग डेडिकेटेड करके गाते हैं, उसी प्रकार डेडिकेटेड का मतलब किसी के प्रति प्रतिबद्ध होना है। तो न्यूज़ ये होता है ये मोनोटोनस का मतलब बहुत ही उबाऊ। ये आपको बन ही गया एक्टिव एज वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो V2 को यूज किया, इसलिए वर्ब जो पास्ट टेंस जो पास्ट में जा रहा था, यहाँ पे देखो कम है, कम ना आके केम आएगा, V2 का यूज आएगा, ठीक। ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पे होमवर्क की जगह होमवर्क, ये ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस कोई बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपको बन भी गया होगा। बम्पी थोड़ा सा मेरा भी गलत हो गया, बम्पी मुझे लगा बम्पी मीन्स होता है चिकना, लेकिन चिकना ना होके खुरदरा होता है एक तरीके से। तो स्टीडी का मतलब होता है समतल, एक तरीके से बोल सकते हैं, इसलिए मैंने जर्की लगाया, लेकिन जर्की गलत है, ये इसका आंसर ये सही है। एंटोनिम पूछ रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा मीनिंग का सेंस मैंने नहीं लगा पाया। अनरियल जो अवास्तविक जो आशा होती है उसको हम, जैसे पाइप ड्रीम होता, पाइप ड्रीम, इसमें कोई बताने वाला। इंटरवाइवोर, जैसे कि कोई चोर
किसी के घर में घुस जाता है और किसी के बिना मतलब फोर्स के, तो उसको हम ब्रोक इनटू यूज करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब आपको कम से कम 2 या 300 फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करनी होंगी आपको। एसएससी में एक क्वेश्चन फिक्स होगा, ये इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए फिक्स जो फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद करना, ठीक। इसमें स्पेलिंग आ गई है, जैसे अफोर्डेबल, यहाँ पे अफोर्डेबल गलत था, ये भी सारे गलत हैं। हेल्थ केयर की स्पेलिंग और अफोर्डेबल की स्पेलिंग याद कर लेना। हरासमेंट की स्पेलिंग आई, हरासमेंट की ये स्पेलिंग सही है अपने HARA, सॉरी हरासमेंट ये गलत है, हरासमेंट की ये स्पेलिंग सही है HARAHHMENT। पेयर में होता है जोड़ा है, इसलिए इसका, क्योंकि सेब की बात कर रहा था, सेब क्या होता है, सेब जोड़े में बात कर रहा था, इसलिए जोड़ा, ये पेयर, ये होमोनेम्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो होमोनेम्स की होमोफोन्स, इसलिए इसको याद करने। न्यूट्रिएंट मैंने यहीं पे पढ़ा था, न्यूट्रिएंट जो मिल गया था, न्यूट्रिएंट को मैंने तो यहीं से ये फाइंड आउट कर लिया था। देखो कुछ नहीं, ओनली पैसेज पढ़ा और एक वर्ड हमें एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो जब भी फ्लो टेस्ट सॉल्व करें तो बहुत ही केयरफुली तरीके से इसको पढ़ें। न्यूट्रिएंट देखो मैंने पढ़ा, इसका आंसर बिल्कुल लिखा हुआ एकदम मिल गया। अब जैसे ही उसकी बात कर रहा था, खाद डालते हैं तो पेड़ पौधे क्या होंगे, पेड़ पौधे टेंड थोड़ी करता है, फलते फूलते, इसलिए आंसर ये बिल्कुल, यदि आप समझ के करेंगे तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। ड्राइव, कोई चीज़ जैसे कि अब देखो खाद जो है, यहाँ पे कुछ हमने पढ़ा था, तो खाद इज एंड जो है मैन्यूर की बात इज कहाँ से प्राप्त होती है, ड्राइव फ्रॉम एनिमल, किससे, एनिमल और प्लांट्स, इसलिए हम ड्राइव लगा दिया। कंस्ट्रक्टेड, कोई चीज़ हम जैसे कि ट्रैक्टर होता है, कोई चीज़ ट्रैक्टर, ये कोई मशीन, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है। बुल्ड एक अलग है, इसलिए डिराइव्ड फ्रॉम कहीं से प्राप्त, और जिससे आपने इनऑर्गेनिक मटेरियल, सब्सटेंस, पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ पढ़े होंगे। तो हम क्या लगाते हैं, यही तो लगाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल देते हैं, और कंपाउंड ऑप्शन में है ही नहीं इसमें, तो और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा ना इसमें, पदार्थ की बात कर रहा, ठीक। अब ये है अपना लास्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो वाउंडिंग में होता है किसी को चोट पहुंचाना, रिप्लीटिंग का मतलब होता है कि रिप्लीट में कॉपी प्रति, जैसे कॉपी करना, सेम टू सेम, रिप्लीटिंग में कॉपी। और हर्टिंग का मतलब होता है किसी को जैसे हर्ट नहीं कर देते, भावनात्मक दर्द दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे हार में नुकसान पहुँचाने की बात कर रहा था, तो फसल को, यानी इस फसल को, इसलिए यहाँ पे हार में सही था। तो ये रहा अपना सारा एनालिसिस, बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से दिखा दिया, उसका सल्यूशन भी हमने देख लिया, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप इन क्वेश्चनों को यदि आपने किए होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपने ना किए हों तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से करें और सॉल्यूशन भी देख लें। जो क्वेश्चन ना बने तो उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करें और उनको मल्टीपल बार रिवीजन करें, जिससे कि आगे वाले मॉक में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और मैंने कौन सा लाइव तो वो बनाया थोड़ा मॉक किया था, ये हुआ था अपना 2023 का शिफ्ट 2 का ही मॉक था, अपन ने किया था, ठीक। तो मैं एकदम जेन्युइन मॉक है, देख सकते हैं कि पेपर का लेवल काफ़ी ठीक था। तो थैंक यू, आपने इतना शुरू से अंत तक आपने वीडियो को देखा। और आप थोड़ा सा, आप एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से ये कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मेरे मौक़ों से बहुत हेल्पफुल मिलेगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप मौक़ देंगे हमारे साथ तो एक पता चलता है कि कितना स्कोर हमारा रहा, कितना तुम्हारा रहा, जिससे कि एक वो बनता है आपस में कोऑर्डिनेशन। तो ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको यदि हेल्पफुल हो रही हो वीडियो तो ही सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मॉक में और मेरे साथ कंटिन्यू ज़रूर बनाए रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।